मित्रों, आज हम कर्तव्य और कर्म के विषय में जानेंगे। प्रश्न, कर्तव्य का पालन कठिन क्यों दिखता है? उत्तर, कर्तव्य कहते ही उसे हैं जिसे किया जा सके और जिसे करना चाहिए। जिसे नहीं कर सकते वह कर्तव्य नहीं होता। अतः कर्तव्य का पालन सबसे सुगम है। अकर्तव्य की आसक्ति के कारण ही कर्तव्य पालन कठिन दिखता है। प्रश्न, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न होने में क्या कारण है? उत्तर, पक्षपात, विषमता, ममता, आसक्ति, अभिमान, इनके रहने से ही कर्तव्य अकर्तव्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न, निष्काम भाव से भोजन करें तो तृप्ति रूप फल होगा ही, फिर निष्काम भाव से किए कर्म का फल नहीं होता, यह बात कैसे है? उत्तर, निष्काम भाव से किया कर्म भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं। भुने हुए बीज खेती के काम तो नहीं आते, पर खाने के काम तो अवश्य आते ही हैं। अतः निष्काम भाव से किए कर्म का फल तो होता है, पर वह बंधन कारक नहीं होता। सकाम भाव से किए कर्म का फल ही बंधन कारक होता है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में कर्म दिव्य कैसे होते हैं? उत्तर, भगवान में ज्यादा तल्लीन होने से भक्त के कर्म दिव्य हो जाते हैं। मीराबाई का तो शरीर भी दिव्य होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया था। प्रश्न, गीता में भगवान ने कहा है कि मेरा स्मरण कर और युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म भी कर। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो कर्तव्य कर्म ठीक नहीं होगा, और कर्तव्य कर्म में मन लगाएंगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। अतः दोनों एक साथ कैसे करें? उत्तर, प्रत्येक कार्य मन लगाकर करना चाहिए, पर उद्देश्य भगवान का होना चाहिए। प्रत्येक कार्य को भगवान का ही कार्य मानकर करना चाहिए। गहने बनाते समय सुनार के भीतर यह सोना है, यह बात बैठी रहती है। इसी तरह सब कार्य करते समय साधक के भीतर सब कुछ परमात्मा ही है, यह बात बैठी रहनी चाहिए। प्रश्न, क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक, इन चारों में क्या फर्क है? उत्तर, क्रिया फलजनक नहीं होती, अर्थात किसी परिस्थिति के साथ संबंध नहीं जोड़ती। कर्म फलजनक होता है, अर्थात सुखदायी दुखदायी परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ता है। उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। विवेक जड़ता से संबंध विच्छेद करता है। कर्म और उपासना में जो क्रिया है वह कल्याण नहीं करती। कर्म में निष्काम भाव कल्याण कराता है, और उपासना में भगवान का संबंध कल्याण कराता है। भक्तों, हमें कमेंट में ओम श्री परमात्मने नमः लिखना न भूलें।